हेलो दोस्तों, गुड स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि जो सोमवार को बोर्ड का पेपर होने वाला है तो उससे संबंधित जो अनुवाद आने वाला है, जो हम लोग का 4 से 5 नंबर का, वो बच्चे अच्छे से कवर कर सकें। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और उसमें जो इसी क्लास की जो अनुवाद की क्लास है, इससे पहले की वीडियो बनी हुई है, उसको जा कर के पहले देखें, तब जाके आज की वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। अन्यथा इस प्रकार से तो आप रट्टा मारेंगे तो समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जाइए और पीछे वाली जो क्लास है उसको देखिए, तभी जाके आज जो वर्तमान काल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से वर्तमान काल में अनुवाद बनाया जाता है, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वर्तमान काल के बारे में कि वर्तमान काल जो होता है उसमें प्रथम पुरुष का किस प्रकार से यूज होता है। चूँकि हम लोग पुरुष कितने प्रकार का पढ़े थे, 3 प्रकार का। कौन कौन पढ़े थे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। काल कितने पढ़े थे? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल को क्या कहा गया था? लट लकार। भूतकाल को क्या कहा गया था? लंग लकार। और भविष्यत काल को लिट लकार कहा गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान काल के बारे में कि वर्तमान काल क्या होता है और वर्तमान काल में प्रथम पुरुष का किस प्रकार से उपयोग होता है। तो देखिए, नियम नंबर 1 क्या कहता है, क्योंकि नियम हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो नियम नंबर 1 देखिए क्या कहता है। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। वर्तमान काल में किसका प्रयोग होता है? लट लकार का प्रयोग होता है। यानी कि जो पहला लकार होता है लट लकार, और लट लकार जो होता है किसके लिए प्रयोग होता है? वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है, वर्तमान काल के लिए। और लट लकार का रूप क्या होता है? यदि पठ धातु है, गम धातु है, चाहे लिख धातु है, चाहे पिब धातु है, तो सब में एक ही रूप प्रयोग होता है। बस पढ़ने का तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे पठ धातु का होगा तो क्या होगा? पठ धातु का यदि होता है तो पढ़ेंगे पठति पठता पठंत, पठस पठता पठत, पठामि पठाव पठाम। क्या हम पढ़ेंगे? पठति पठता पठंत, पठस पठता पठत, पठामि पठाव पठाम। चूँकि इससे पिछले वाले जो वीडियोज थे उसमें भी दिया गया था पठ धातु के लट लकार का रूप, तो उससे मतलब नहीं है। आप जिस प्रकार से हम बताए हैं उसको उसी प्रकार से पढ़ते रहिए। वीडियो को आप ऑनलाइन ही कई बार देखें ताकि अच्छे से जो अनुवाद का पोर्शन है वो आपका कवर हो सके। देखिए, वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में हमेशा क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। अर्थात प्रथमा विभक्ति का रूप लिखा जाता है। और प्रथमा विभक्ति का रूप लिखने का कारण क्या होता है? क्योंकि कर्ता में, कर्तृ में हमेशा क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, तो हमेशा प्रथमा विभक्ति का रूप भी लिखा जाएगा। उसी प्रकार कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जिस प्रकार की कर्ता रहेगी उसी प्रकार का क्या रहेगा? क्रिया रहेगा। यदि कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में होगी। यदि कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। वो कैसे होगी, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। तो देखिए, अर्थात कर्ता के अनुसार किसका प्रयोग होगा? कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। कर्ता के अनुसार किसका प्रयोग होगा? क्रिया का प्रयोग होगा। तो चलिए, यथा मतलब जैसे, और जैसे देखते हैं कि उदाहरण कौन कौन से हैं। बालकः पठति, क्या लिखा गया है? बालकः पठति, बालक पढ़ता है। बालक क्या करता है? पढ़ता है। और देखिए, बालक पढ़ता है तो बालक अकेले हैं, यानी कि एक वचन है। और एक वचन है तो एक वचन में हम बालक के लिए बालका बालको बालका पढ़ते हैं, तो बालका यहाँ पे हो गया एक वचन के लिए। बालका के लिए क्या हो गया? एक वचन हो गया। अब देखिए, जब बालका के लिए एक वचन हो गया तो क्रिया का प्रयोग किसका होगा? एक वचन में ही होगा। अर्थात अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे पठ धातु का रूप यहाँ पे लिखा गया है, पठत पठता पठन। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि बालक एक वचन में है तो एक वचन में
और प्रथम पुरुष में है तो प्रथम पुरुष में बालक के लिए किसका उपयोग होगा, पठति का उपयोग होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, बालकः पठति। बालक क्या लिखा गया है, पठति, यानी कि बालक पढ़ता है, चाहे लड़का पढ़ता है। देखिए बालिका पठति, क्या लिखा गया है, बालिका पठति। तो बालिका भी एक वचन है, और बालिका जब एक वचन है तो उसमें भी यानी कि जो कर्म होगा, यानी कि जो क्रिया होगी, वो क्रिया भी एक वचन में ही प्रयुक्त होगी। जिस प्रकार से बालक भी एक वचन था तो उसमें पठति का प्रयोग हुआ, तो बालिका में भी किसका प्रयोग होगा, पठति का प्रयोग होगा, यानी कि लड़की पढ़ती है। फलम पतति। अब देखिए फलम में एक बात की खासियत है, फलम पतति, फल गिरता है। फल क्या होता है, गिरता है। फल क्या होता है, गिरता है। तो फल भी क्या है, एक वचन है। तो एक वचन है तो उसके लिए भी किसका प्रयोग होगा, पतति का प्रयोग होगा। पतति पततः पतन्ति, पतति पततः पतत, पथामि पथाव पथामः। समझ में आ रहा ना। अर्थात जैसे पठ धातु का रूप चलता है उसी प्रकार से पतति का भी रूप चलेगा, पत धातु का। देखिए पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठाव पठामः। तो उसका रूप उसी प्रकार से चलेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सह पठति, सा पठति, सा पठति। अब देखिए सा मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि सह तौते, जिस प्रकार से हम क्या पढ़ते हैं, इसमें लिखा गया है कि पुल्लिंग के लिए होता है सह तौ ते, या किसके लिए है, पुल्लिंग के लिए। लेकिन स्त्रीलिंग के लिए यदि यही रूप पढ़ेंगे तो स के जगह पर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, तौ के जगह पर ते हो जाएगा, और बहुवचन में क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। तो सा ते ता, स्त्रीलिंग के लिए क्या होगा, सा ते ता। लेकिन पुल्लिंग के लिए क्या है, सह तौ ते। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। रहेगा सा मतलब होता है वह, ते मतलब वे दोनों, और ता मतलब वे सब। तो सेम जिस प्रकार से पुल्लिंग होता है उसी प्रकार से स्त्रीलिंग का भी रूप प्रयोग होता है। लेकिन स्त्रीलिंग में क्या होता है, सा ते ता होता है, और इसमें सह तौ ते है। तो इसको भी आप याद रखिए। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे लिखा है कि सा पठति, मतलब यह एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में ही होगी। तो क्रिया का एक वचन में क्या होता है, पठति पठता पठन्ति। तो पठति एक वचन में आ रहा है तो सा पठति, वह पढ़ती है। अब देखिए भवान गच्छति, भवान क्या है, गच्छत। तो भवान जो है वह भी किस में प्रयोग हुआ है, एक वचन में प्रयोग हुआ है। तो एक वचन के लिए किसका प्रयोग हुआ है, गच्छति का प्रयोग हुआ है। आप जाते हैं। भवत लिखति, अब यह स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में क्या लिखा है, स्त्रीलिंग में आप लिखती हैं। तो भवती के लिए किसका प्रयोग हुआ है, भवती एक वचन में है तो लिखति प्रयोग हुआ है। लिखत लिखता लिखंत लिखस लिखता लिखत लिखामि लिखाव लिखामा। तो लिखत किसके लिए प्रयोग हुआ है, भवती के लिए प्रयोग हुआ है। और भवती चूंकि एक वचन में है तो यह भी क्या होगा, एक ही वचन में होगा, मतलब आप लिखती हैं। बालकौ गच्छतः, बालकौ गच्छतः, इसमें किसका प्रयोग हुआ है, बालकौ गच्छतः। देखिए बालकौ, बालकः बालकौ बालका, बालकः बालकौ बालका, यानी कि ये द्विवचन है। ये किसका कौन सा वचन है, द्विवचन है। और द्विवचन के लिए यहाँ पे दे रहा है कि बालकौ है, तो द्विवचन के लिए क्रिया भी द्विवचन की ही होगी। यानी कि पठति पठता, पठ धातु रहेगा तो पठति पठता होगा। लेकिन गम धातु का है यानी कि गच्छ धातु का है तो गच्छति गच्छतः, तो क्या हो जाएगा, द्विवचन में गच्छतः हो जाएगा। तो बालकौ गच्छतः यानी कि दो बालक जाते हैं, दो बालक जाते हैं। अब लिखा है यहाँ पे कि छात्राः पठन्ति, तो छात्राः पठन्ति, छात्रः छात्रौ छात्राः, बहुवचन में क्या आ रहा है, छात्र एक वचन, छात्रौ द्विवचन, छात्राः बहुवचन में जा रहा है। तो जब कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन में ही होगी। गच्छ बालकः बालकौ, किधर गया, हाँ यहाँ पे लिखा गया है छात्रा, छात्रा लिखा गया है तो छात्रा किस में जा रहा है, बहुवचन में जा रहा है।
तो क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन में होगी, यानी कि पठ धातु का है तो पठति, पठत, पठन्ति, पठन्ति होगा। क्यों? क्योंकि वह भी क्या होगा, बहुवचन में होगा। पठन्ति क्यों होगा, वह भी क्या होगा, बहुवचन में ही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे बहुवचन में दिखाया गया है, पठति, पठत, पठन्ति, तो पठन्ति आ रहा है बहुवचन में। और छात्रा लिखा है तो छात्रा क्या होगा, छात्र, छात्रौ, छात्रा, तो छात्रा बहुवचन में जाएगा। जब बहुवचन में जाएगा तो क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन में भी प्रयोग होगी। जब बहुवचन में प्रयोग होगी तो क्या हो जाएगा, छात्रा पठन्ति, इसका अनुवाद क्या होगा, छात्र पढ़ते हैं। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आगे कुछ जो नियम पड़े हुए हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। और इस वीडियो को आप बार बार रिवाइज करिए, कम से कम 2 से 3 बार। पेपर में जाने से पहले आप 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है और कम से कम 15 से 20 मिनट का वीडियो बना हुआ है। इसको आप रिवाइज कर लेते हैं तो अच्छे से आपका जो ग्रामर का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या है। पहला क्या था, पहला बताया गया था लट लकार में। लट लकार का उपयोग किसमें होता है, वर्तमान काल के लिए होता है। लट लकार का प्रयोग किसके लिए होता है, वर्तमान काल के लिए होता है। और कर्तवाच्य की जो भी विभक्ति होगी, यानी कि कर्तवाच्य में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। और प्रथमा विभक्ति के लिए ध्यान से सुन लेना, प्रथमा विभक्ति के लिए रूप भी क्या होगा, प्रथमा विभक्ति का ही होगा। रूप भी क्या होगा, प्रथमा विभक्ति का भी होगा। और उसी विभक्ति के अनुसार क्रिया का भी उपयोग होगा। अब देखिए रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब वाक्य में 2 कर्ता हो, यानी कि कर्ता यदि एक था, बालक, बालिका, फलम, सा, भवान, भवती, बालको, छात्रा, अकेले था। कर्ता क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, अकेले हैं, अकेले हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि जब वाक्य में 2 कर्ता हो तो और के लिए च का प्रयोग है। जैसे राम और श्याम, तो राम च श्याम, क्या हो जाएगा, राम च श्याम। अब यहाँ पे देखिए च का प्रयोग होगा, और से जुड़े होते हैं तब क्रिया द्विवचन की होगी। अर्थात राम और श्याम होंगे तो 2 हो गए, 2 क्या हो गए, कर्ता हो गए। जब 2 कर्ता हो गए तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा, द्विवचन का प्रयोग हमेशा होगा। अब द्विवचन में क्या होता है, एक वचन में तो हमने बता दिया। अब देखिए एक वचन के बाद द्विवचन क्या होता है। द्विवचन मतलब यहाँ पे लिखा है सह तौते में, तौ होगा द्विवचन में। मध्यम पुरुष में क्या होगा, याम होगा। और इसमें क्या होगा, आवाम होगा। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि द्विवचन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए आगे क्या नियम कह रहा है, आगे का नियम कह रहा है कि जब वाक्य में 2 कर्ता या 2 कर्ता वा या अथवा से जुड़े हों, वा या अथवा से जुड़े हों, तब क्रिया द्विवचन की न होकर के एक वचन की होगी। यदि वाक्य में क्या होंगे, 2 कर्ता जुड़े होंगे और किससे जुड़े होंगे, वा से जुड़े होंगे या अथवा से जुड़े होंगे, तो क्रिया क्या होगी, द्विवचन की न होकर के एक वचन की होगी। अथवा का मतलब क्या होता है, जैसे आयरन FI, जैसे हम क्या लिखते हैं, जैसे लिख दिए कुत्ता लिख दिए सपोज दैट, और कुत्ता लिखे तो कुत्ता या डॉग, डॉग, कुत्ता या डॉग। और दोनों का मतलब क्या होता है, कुत्ता या डॉग, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब ही क्या होता है, कुत्ता ही होता है। चाहे आप हिंदी में कहिए चाहे संस्कृत में कहिए, दोनों का मतलब क्या होता है, डॉग ही होता है। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये भी नियम आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 कहता है कि जब वाक्य में 2 से अधिक कर्ता च से जुड़े हों, जब वाक्य में 2 से अधिक कर्ता किससे जुड़े हों, च से जुड़े हों, तो तब क्रिया जो होगी बहुवचन में होगी। यानी कि 1 से अधिक कर्ता होगा, 1 से अधिक होगा, यदि 2 होगा तो द्विवचन होगा। और यदि 2 से भी अधिक होता है, 3 होता है, तो वह किस में हो जाएगा, बहुवचन में काउंट होगा। वह किस में काउंट होगा, बहुवचन में काउंट होगा। और दे रहा है रूल नंबर 5, जब वाक्य में 2 से अधिक कर्ता हो, कर्ता जब कितने हो, 2 से अधिक हो, और या से जुड़े हो, तब क्रिया एक वचन की होगी। अर्थात
च से जुड़ने का मतलब क्या है कि और करके जुड़ा होगा, यानी कि राम, मोहन, सोहन और कविता, ऐसे होगा। या करने का मतलब क्या है कि राम या उसके गांव का नाम कुछ और है और स्कूल का नाम कुछ और है, यानी कि दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, तो या करके जुड़ा होगा। और या करके कैसे जुड़ा होगा, जैसे मोहन या चिंटू, चिंटू जो होगा वो घर के नाम होगा और मोहन जो होगा वो स्कूल का नाम होगा, तो या करके जुड़ा गया। और या करके जब जोड़ा गया तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा, एक वचन का ही प्रयोग होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति है और उसी का अलग अलग नाम है। अब 6 नंबर क्या कह रहा है, च, वा अथवा आदि, ये तीनों क्या हैं, अव्यय हैं। च भी अव्यय है या और के अर्थ में प्रयोग होता है, वह भी क्या है, अव्यय है, वो दो लोगों के लिए प्रयोग होता है। और वा क्या है, अव्यय है, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के जुड़ने के लिए प्रयोग होता है। अथवा या के अर्थ में प्रयोग होता है या च के अर्थ में प्रयोग होता है। ये तीनों क्या है, अव्यय है। हिंदी में ये शब्द जिस शब्द के पहले आते हैं, हिंदी में यही शब्द जिस शब्द के पहले आते हैं, संस्कृत में उसी शब्द के बाद प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत में कहाँ प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में जिस शब्द से पहले आते हैं, संस्कृत में उसी शब्द के बाद ये क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। मतलब हिंदी में जैसे आएंगे उसी प्रकार से संस्कृत में भी क्या किया जाता है, उसी शब्द के बाद प्रयोग किए जाते हैं, मतलब ज़्यादा चेंजेस वगैरह नहीं किए जाते हैं। देखिए अब उदाहरण को समझ लेते हैं कि 2-4 उदाहरण है, उसको कैसे किस प्रकार से हल किया गया है। तो यदि ये समझ लेते हैं तो अच्छे से जो कंप्लीट होगा वो एग्जाम्पल भी हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए लिखा गया है कि राम कृष्णश्च पठत, यानी कि राम कृष्ण च पठत, यानी कि राम और कृष्ण क्या करते हैं, पढ़ते हैं। दो लोग हैं और दो लोग हैं तो उसके लिए जो क्रिया होगी वह क्या होगी, द्विवचन की होगी। क्रिया किसके लिए होगी, द्विवचन की होगी। और द्विवचन की होगी तो देखिए क्या यहाँ पे लिखा गया है, राम कृष्णश्च पठत, राम कृष्णश्च पठत। तो राम और कृष्ण तो द्विवचन है, तो पठति पठतः पठन्ति, पठति एक वचन के लिए होगा, पठतः द्विवचन के लिए होगा और पठन्ति बहुवचन के लिए होगा। तो पठति एक वचन, पठतः द्विवचन, तो यहाँ पे पठता लिखा गया है। तो राम और कृष्ण के लिए किसका प्रयोग हुआ है, पठता का प्रयोग हुआ है, तो पठता यहाँ पे लिख दिया गया है। राम और कृष्ण पढ़ते हैं तो राम और कृष्ण पठता। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये भी एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब देखिए उदाहरण नंबर अगला, राम कृष्ण वा गच्छति, राम कृष्ण वा गच्छति, और ये किसके लिए प्रयोग होता है, या के अर्थ में प्रयोग होता है। वा जो होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है, या के अर्थ में प्रयोग होता है। तो देखिए राम कृष्ण वा गच्छति, यानी कि राम या कृष्ण, राम कहिए चाहे कृष्ण कहिए दोनों एक ही है। राम या कृष्ण वा गच्छति क्या करते हैं, जाते हैं। राम कृष्ण क्या करता है, जाते हैं या जाता है। देखिए राम या कृष्ण सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए एक वचन के अर्थ में क्या प्रयोग होगा, गच्छति प्रयोग होगा, क्योंकि एक वचन के अर्थ में जो क्रिया होगी एक वचन में प्रयोग होगी और एक वचन में क्रिया क्या होती है, गच्छति होती है। तो गच्छति का उपयोग किया गया है, क्योंकि हम धातु रूप क्या पढ़ते हैं, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। गच्छति जो होगा एक वचन में होगा, गच्छतः जो होगा द्विवचन में होगा, गच्छन्ति क्या होगा, बहुवचन में होगा। अब देखिए राम कृष्ण मोहनश्च लिखन्ति, राम कृष्ण मोहन च, यानी कि राम कृष्ण और मोहन तीनों क्या करते हैं, लिखते हैं। यानी कि ये तीन लोग हैं और तीन लोग हैं और के अर्थ में जुड़े हैं, तो यह किस में जाएगा, बहुवचन में जाएगा। और बहुवचन में जाएगा तो लिखत लिखता लिखंत, लिखत जो होगा वो एक वचन में होगा, लिखता जो होगा द्विवचन में होगा और लिखंत किस में होगा, बहुवचन में होगा। तो देखिए राम कृष्ण और मोहन लिखते हैं तो राम कृष्ण मोहनश्च लिखन्ति। अब देखिए 4 नंबर देखते हैं, राम कृष्ण हरि वा गच्छति, या के अर्थ में प्रयोग हुआ है तो क्या होगा, एक वचन में होगा। चूँकि नियम में भी हम लोग बताए थे
कि जब या के अर्थ में प्रयोग हो, यानी कि वाह मतलब या होता है, या के अर्थ में जब प्रयोग हो तो क्रिया क्या होगी, सिंगुलर की होगी। तो क्रिया को सिंगुलर में लिखा गया है। राम या कृष्ण या हरि जाता है, यानी कि तीनों जो नाम है एक ही व्यक्ति का नाम है और तीनों क्या करते हैं, जाते हैं, इसीलिए या के अर्थ में प्रयोग हुआ है। और क्रिया यहाँ पे किसकी प्रयोग की गई है, सिंगुलर की प्रयोग की गई है। अब देखिए छात्रौ पठता, छात्रौ पठता, देखिए छात्रा मतलब एक छात्र, छात्रों मतलब दो छात्र। जब यहाँ पे छात्र हो गया, दो छात्र हो गया तो पठति पठता, तो क्रिया भी क्या होगी, जब द्विवचन होगा तो द्विवचन की क्रिया भी होगी, इसलिए पठता यहाँ पे लिखा गया है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि बालिके हंसता, बालिके बालका बालिका का रूप है, तो बालिका का रूप है तो बालिका बालिके, बालिका होता है तो बालिका एक वचन होता है, बालिके द्विवचन होता है, और जो द्विवचन होता है तो क्रिया में भी क्या होगा, क्रिया में भी द्विवचन का क्रिया लगेगा, इसीलिए बालिके के साथ हस्ता का प्रयोग हुआ है। तो बालिके हस्ता, बाल देखें बालिका बालिके बालिका, बालिका बालिके बालिका, बालिका एक वचन है, बालिके द्विवचन है और बालिका बहुवचन है। अब देखिए रूप उसका कैसे चलता है, जो धातु रूप होता है वो कैसे चलता है, हसत का, हसती हसता हसंती, तो हसती एक वचन है और हसता द्विवचन है और हसंती बहुवचन है, इसीलिए बालिके जो है द्विवचन में है तो उसके लिए क्रिया क्या होगा, हंसता होगा, इसलिए क्या यहाँ पे लिखा गया है, दो लड़कियां हंसती हैं, यहाँ पे द्विवचन के रूप में है तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया है क्या, दो लड़कियां हंसती हैं। भवंती, भवंती मत देखिए भवंता, तो भवति भवता भवंत, भवति भवता भवंत, तो भवंता यहाँ पे लिखा गया है, तो वदंत यहाँ पे लिख दिया गया है। क्यों, क्योंकि यह बहुवचन है और बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग बोलते हैं। और यह जो आप लोग हैं वह आप लोग किसके अर्थ में प्रयोग हुआ है, भवता के अर्थ में प्रयोग हुआ है। वदंत मतलब क्या होता है, बोलना। अब देखिए भवत्या पश्यन्ति, भवत्या पश्यन्ति, तो भवत्या किसके अर्थ में प्रयोग हुआ है, आपके अर्थ में प्रयोग हुआ है। और पश्यन्ति मतलब क्या होता है, देखना है, तो देखने के अर्थ में प्रयोग हुआ है, अर्थात आप लोग क्या करते हैं, देखते हैं। भवत्या पश्यन्ति यानी कि आप लोग देखते हैं। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि जो एग्जाम्पल है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और यहाँ पे एक्सरसाइज नीचे दिया गया है, इस एक्सरसाइज को आप लोग बैठ के और हल करिए, रिवाइज करिए, और रिवाइज करके आप अपना स्कोर अप चेक कर सकते हैं कि आप कितना इस वीडियो से सीखे हैं। तो ये उदाहरण जो दिया गया है इसको आप देखिए और अनुवाद करिए, और अनुवाद करके आप अपने आप को आंकिए, आकलन करिए। और कमेंट बॉक्स में अनुवाद सीखने के बाद यदि इस प्रकार का अनुवाद आप कर लेते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने सुझाव भी लिखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि हम और अधिक से अधिक जो प्रयास हैं वो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट के लिए कर सकें। तो एक बार जो अनुवाद दिए गए संस्कृत में इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए वे सब जा रहे हैं, पहला है लड़के और लड़कियां लिखते हैं, और के अर्थ में प्रयोग हुआ है अर्थात द्विवचन होगा। अभी देखिए वे सब जा रहे हैं, तो वे सब किसका अर्थ में प्रयोग होगा, वे सब किसका अर्थ में प्रयोग होगा, वे सब हैं, यानी कि यह बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा। राम और श्याम यानी कि राम और श्याम चौ के अर्थ में प्रयोग होगा, द्विवचन लगेगा। मोहन या सोहन यानी कि वाह के अर्थ में प्रयोग होगा, यानी कि यह क्या होगा, एक वचन ही होगा। हरि मोहन और सुरेश चौ के अर्थ में प्रयोग होगा, तो यह क्या होगा, बहुवचन होगा। सीता गीता या लता यानी कि तीनों वाह के अर्थ में प्रयोग होगा, और वाह के अर्थ में प्रयोग होगा तो सिंगुलर होगा। वे लोग देखते हैं, वे देखते हैं, वे देखते हैं, वे दोनों देखते हैं, वे सब देखते हैं, यानी कि यह किस में प्रयोग होगा, सिंगुलर में प्रयोग होगा, और सिंगुलर में प्रयोग होगा तो इसका अनुवाद हम आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा है, दो लड़कियां खा रही हैं, दो लड़कियां खा रही हैं, तो यह किस में प्रयोग होगा, द्विवचन में प्रयोग होगा, तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। लड़कियां गा रही हैं, तो लड़कियां किस में आ गई हैं, लड़कियां गा रही हैं, तो लड़कियां जो है लड़की रहेगी तो एक वचन होगा, और लड़कियां रहेंगी तो बहुवचन होगा, तो बहुवचन में इसका प्रयोग
होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि हाथी जा रही है। क्या लिखा गया है? हाथी जा रही है। और हाथी क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर में इसका भी प्रयोग किस में होगा? सिंगुलर में भी होगा। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये सब वीडियो जो है इसको आप अच्छे से समझे होंगे, और आपको हम यही सुझाव देंगे कि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार अवश्य देख करके और पेपर में बैठें, ताकि जो बेसिक है ट्रांसलेशन का वो आपको कम से कम पता रहे, ताकि आप जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं उसमें ट्रांसलेट करने के लिए उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि अन्य लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।